सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्गन और ऑर्गेनल के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन और ऑर्गेनल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि क्या हमें कन्फ्यूज़न रहती है इन्हें लेकर के। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पूरा वीडियो को एक बार समराइज़ करके देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ऑर्गन्स होते हैं वे जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जबकि हम लोग बात करें ऑर्गेनल की तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। मैं इन सभी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। और जो ऑर्गन होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मैक्रोस्कोपी का मतलब होता है जो हमें दिख सकता है नेक्ड आई से। मतलब कि मान लीजिए एक लड़का है तो ये हमें दिखाई देता है। जी हाँ, दिखाई देता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं एक यदि पैरामीशियम की, जो कि हमारे स्लीपर के शेप का होता है, तो क्या ये हमें दिखाई देता है? नहीं, ये हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, जो माइक्रोस्कोपिक होता है उसकी साइज जनरली बड़ी होती है। मतलब कि जो सेल की साइज होती है, आप ये समझिए जो सेल की साइज होती है यदि उससे बड़ी साइज आपको नज़र आए, मीन्स वो आपको दिखे, मतलब कि किसी अमाउंट में हो, कोई एक अच्छा खासा स्पेस ऑक्युपाई करे, तो वहाँ पे आप लोग उसे माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब जो हमारा है कि दिस मे बी एक्सटर्नल इंटरनल टू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये हम किसी भी कोई भी यदि ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसके इंटरनल पार्ट में भी हो सकता है। मतलब कि कई बार ये इश्यूज आते हैं ना कि यार ये होगा कहाँ, ऑर्गन कहाँ होता है, तो ये एक्सटर्नल या फिर इंटरनल में भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक लड़का है तो इसका जो पैर है वो क्या है? एक्सटर्नल है। हाथ भी क्या है? एक्सटर्नल है। पर इसका जो आप लोग यदि अंदर का पार्ट देखेंगे, जैसे कि हर्ट हुआ, तो ये क्या है? ये है इंटरनल। और अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? इंटरनल होते हैं। क्लियर? यहाँ तक तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, ये देखिए, दे आर मोस्टली इंटरनल, मतलब इंट्रा सेलुलर। अब इंटरनल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनल्स हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं ना, तभी ना भाई सेल से छोटे होंगे। क्लियर? तो मान लीजिए ये कोई है वैक्यूल, या फिर आप लोग इसे न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने माना इसे न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है यदि, तो ये सेल से छोटा है। हाँ, अब सेल के अंदर है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? इसीलिए हम लोग कहेंगे इंट्रा सेलुलर या फिर इनसाइड द सेल। जबकि जो ऑर्गन होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है। The organs are formed of tissue comprise of cell and cell are formed of ऑर्गेनल। देखिए, यहाँ पे रिलेशन दिया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि सेल ऑर्गन्स और ऑर्गेनल में रिलेशन क्या है, तब आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए, मैं इसे समझा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो किसके फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं टिश्यू के। मतलब कि टिश्यू क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सेल। अब देखिए, मैं फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्लियर? ये कुछ है सेल ऑर्गेनल्स। अब ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ये कंबाइन करके एक सेल बनाएंगे। अब सेल कंबाइन करके क्या बनाएंगे? सेल कंबाइन, ढेर सारी जो सेल होती हैं ये कंबाइन करके टिश्यू बनाएंगे। अब कभी कभी टिश्यू के बीच में इंट्रा सेलुलर, यानी कि ये वाली जो स्पेस है इसे इंट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। रुकिए, मैं इसे दूसरे कलर से मार्क कर देता हूँ। तो ये वाली जो स्पेस है इसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये जो स्पेस है कभी कभी कुछ टिश्यूज़ में होती है, कुछ टिश्यूज़ नहीं होती, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, अब ये मान लीजिए, एक मिनट में दूसरा कलर ले लेता हूँ। हाँ, अब मान लीजिए ये कंबाइन की क्या बनाए? ये बनाए हमारे लिए टिश्यू। अब जब टिश्यू ढेर सारी कंबाइन करती हैं, एक टिश्यू ये हो गई, एक टिश्यू ये हो गई, तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा? तब बनेगा एक हमारा ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एन ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। अब जो ऑर्गेनल होता है वो माइक्रो और मैक्रो दोनों मॉलिक्यूल का बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि माइक्रो के कंपैरिजन में जो बड़ा होता है उसे मैक्रो कहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों से बना होता है। कौन बना होता है, ऑर्गेनल। जबकि ये ऑर्गन किससे बना होता है, टिश्यूज के कॉम्बिनेशन से बना होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसे जरूर से पूछिएगा। अब देखिए, ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम वाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म बॉडी ऑफ ऑर्गन। वही जो मैंने आपको बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वही चीज़ जो मैंने आपको आगे बताई कि टिश्यूज कंबाइन कर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कंबाइन कर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उसी तरह से ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, और ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं ताकि वे एक सेल बना सकें। जैसे कि अब जैसे जो न्यूक्लियस है ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। अब मैं बात करूँ यदि माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये क्या है, ये है एक सेल ऑर्गेनल। तो जितने भी ऐसे होते हैं जैसे कि ईआर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनल ही तो है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑर्गेनल और ऑर्गन के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किया जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझाता हूँ। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात और कि ये जो मैंने आपको पढ़ा है इसका रिविजन जरूर कर लीजिएगा, वरना आप सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और इसे नोट भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।